हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज का नया टॉपिक होगा अपना इम्पीडेंस। आज का टॉपिक है इम्पीडेंस। चलो इम्पीडेंस के बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखो इम्पीडेंस क्या है। जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बाद रिएक्टेंस के बारे में। रिएक्टेंस में दो प्रकार के रिएक्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था। पहला रिएक्टेंस पढ़ा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। वास्तव में ये रिएक्टेंस क्या था, जिस तरह से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कार्य कर रहा था, ठीक उसी तरह से कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस कार्य करता है। तो आइए हम लोग ये कहते हैं क्या है। तो मूल तौर पर जैसे कि आप एक सर्किट हम तैयार करते हैं। पहले सपोज कर लो एक सर्किट है, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। क्या है ये? एक रेजिस्टेंस लगा दिए। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक इंडक्टेंस लगा दिए, इसको क्या लिखते हैं हम लोग L, और एक क्या लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए। कैपेसिटर को क्या लिखते हैं C। लगा दिए तीनों। और इसको क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे एक एसी सोर्स के साथ। किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिए। तीनों सीरीज में है। सीरीज में जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, सीरीज में जुड़ा हुआ है इंडक्टेंस और सीरीज में जुड़ा हुआ है कैपेसिटेंस। तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है, जो भी हो, साइन ओमेगा जो आप जानते हो, साइन ओमेगा टी, ये जा रहा है। तो इसमें करंट भी क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं, तो इसमें भी करंट जाएगा। इसमें भी करंट का मान ये होगा और इसमें भी करंट का मान ये होगा। यानी करंट तीनों में समान जाएगा। क्यों जाएंगे? इसका मतलब है कि तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ होता है तो करंट समान होगा। वोल्टेज अलग अलग हो सकता है लेकिन करंट समान होगा। तो जब हम रेजिस्टिव का बात कर रहे थे तो आइए इसका वोल्टेज देख लेते हैं। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, तो वोल्टेज आप कहोगे कि वोल्टेज हो जाएगा VR, मान लेते हैं VR। यहां मान लेते हैं क्या, इसका VL, और इसका मान लेते हैं क्या, VC। क्या मान लेते हैं? क्यों? अलग अलग वोल्टेज दे दिए। अब ये पता नहीं चलेगा कौन वोल्टेज किसका है, क्योंकि वोल्टेज तो अलग अलग होगा। कि तीनों में करंट जब समान होगा तो वोल्टेज अलग होगा। तो जो वोल्टेज अलग है, तो ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज दर्शा रहा है, ये किसका दर्शा रहा है, ये इंडक्टेंस का, और ये किसका दर्शा रहा है, कैपेसिटेंस का। तो यहां हम देखते थे कि जब रेजिस्टिव सर्किट हम लगाते थे तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होता था, यानी फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता था। इसमें देखते थे तो इसमें क्या था कि करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज को हम एक जैसे ले लेते हैं। करंट वोल्टेज का ये सपोज कर लो आप, वोल्टेज है, ये करंट है, दोनों ये इन फेज है। ये क्या है, करंट। इसमें क्या कर रहा है करंट, करंट लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। सॉरी, ये है ना करंट, तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। करंट तो इसमें तो लेग करेगा करंट, इसमें करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। और इसमें करंट क्या कर रहा था, इसमें करंट, ये वोल्टेज का आप लो, और ये हो गया आपका करंट। तो करंट इसमें क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। सबका वोल्टेज देखो आप, ये वोल्टेज का परिप्रेक्ष्य में लिए तो इस तरह से आया। सपोज कर लो इसमें क्या बराबर है सबका, इसमें सब बराबर क्या है, तो आप कहोगे सब में करंट सब में बराबर है, जबकि वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज अलग है। इसमें VR है, इसमें VL है, इसमें VC है, तीनों में अलग अलग है।
तो हम क्या करेंगे, करंट सम मान लेते हैं। जब इसका करंट सम मान लेंगे तो इसमें आप देखो करंट यही होगा, वोल्टेज भी यही होगा। इसको मान लेते हैं करंट, इसको मान लेते हैं वोल्टेज, दोनों इन फेज होगा। इसको जब हम इस रो में लेंगे इस तरह से, तो ये कैसे आ जाएगा, इसका बात करें, जब इसको हम सीधा कर लेते हैं करंट, तो करंट ये ऐसे है, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। जब ऐसे आएगा तो ये भी वाला जो ये लाइन है ये किधर आ जाएगा, आप कहोगे इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये भी वाला लाइन जो है ये किधर आएगा, इसको मूव कर दो, ऐसे ऐसे घुमा दो इसको। ये है ना करंट, सॉरी ये है ना करंट वाली लाइन, ये करंट वाली लाइन को ऐसे घुमा दो तो करंट यहां आ जाएगा, तो वोल्टेज यहां आ जाएगा। अब ये करंट है ना, ये करंट है, इसको इस तरह से मूव करा दो ऊपर। इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। इसको जब ऊपर कर देंगे, ये साफ कर देते हैं, ये मैक्सिमम है, ये अलग है। तो इसको अगर हम इस तरह से मूव कर दे, करंट को इस तरह से कर दे, तो ये क्या आ गया, वोल्टेज ऊपर चला जाएगा और करंट ऐसे। क्यों किए, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं। जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट सब में क्या होता है, समान होता है, इसलिए करंट को सब एक जैसे दिखाया। तो फिर वोल्टेज यहां क्या कर रहा है, तो आप कहोगे वोल्टेज लीड कर रहा है, इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है। जब हम करंट को सब में समान ले रहे हैं तो इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, ये वोल्टेज, यहां वोल्टेज आप कहोगे ये वोल्टेज लीड कर रहा है, यहां वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये सपोज कर लो एक आदमी है, भी नाम का एक आदमी है, जो इस गाड़ी में कुछ रख करके जा रहा है, रखा हुआ है, सपोज कर लो कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो इसको ये करंट है, कुछ डब्बे रखे हुए हैं। ये करंट को, ये क्या है, ये जो रखा हुआ सामान है ना, सपोज कर लो, मान लेते हैं कि ये करंट है, करंट लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, वोल्टेज इसको क्या कर रहा है, इस गाड़ी को पुश कर रहा है ना। तो ये इसको धक्का देते हुए करंट को आगे ले जा रहा है। यहां एक आर नाम का खड़ा है आदमी। ये आदमी का काम क्या है, ये अपराधी टाइप का आदमी है, सपोज कर लेते हैं अपराधी टाइप का आदमी है। ये क्या है, यहां रास्ते में खड़ा है, ये रास्ते में खड़ा है। ये यहां से जब पास करता है ना, तो ये क्या करता है, इसमें से करंट को खींच लेता है। इसका खींचने का क्षमता कितना है, 3 ओम मान लेते हैं कि कितना खींचने का है, ये 3 ओम क्या किया, इससे निकाल लिया। फिर ये धीरे धीरे करके, मतलब जिस भी तरह का, ये आगे बढ़ करके यहां तक आ जाता है। ये वोल्टेज, ये करंट को पुश करते हुए यहां, तो इन्होंने क्या किया, 3 निकाल लिया, इसे 3 डब्बे निकाल लिया, सपोज कर लो। तो फिर ये वोल्टेज कहां पहुंच गया, यहां पर। यहां जब पहुंच रहा है ना, तो यहां एक ही पॉइंट पर 2 तरह के अपराधी लगे हैं, एक नीचे खींचने वाला, एक ऊपर खींचने वाला। ये अलग टाइप से था, काम इसका भी वही है, काम इसका भी वही है, काम इसका भी वही है, सबका काम है इसमें से ये डब्बे को उतारने का। लेकिन ये है ना, ये क्या कर रहा है, सिर्फ उतार लिया यहां से, यहां इस पे रखा हुआ कुछ डब्बे है, उतार लिया इन्होंने। लेकिन यहां ये क्या है, ये नीचे खींचेगा, इसके पास जब आएगा तो ये क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी है खींचने का, सपोज कर लो कितना, 6 और इसका है 10। लेकिन ये दोनों क्या करता है, एक ही पॉइंट पे आता है, एक ही पॉइंट पे आता है। सपोज कर लो जब ये आकर के ये वोल्टेज यहां करंट को लेकर के यहां तक आता है, तो ये क्या करता है, 10 पैकेट ये पकड़ता है। उसी 10 पैकेट में से 6 पैकेट को ये पकड़ लेता है। आप बात को समझो, 10 पैकेट को ये क्या करता है, ये पकड़ लिया, ये पकड़ करके ऊपर ले जाने लगा। लेकिन उसी 10 पैकेट में से 6 पैकेट को इन्होंने पकड़ लिया। अब दोनों, ये 10 पकड़ के उधर खींच रहा है, ये 6 पकड़ करके उसी में से 6 पकड़ के इधर खींच रहा है। अब तब तक ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो पावरफुल है, इन्होंने क्या और आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो उस टाइम में जब 10 ये खींच रहा था, 6 ये खींच रहा था, तो दोनों 6 तो रुका हुआ होगा। इन्होंने क्या किया,
6 जब रुका हुआ था तब तक ये क्या क्या होगा, वोल्टेज इसको धक्का दे दिया होगा, तो ये 6 का 6 क्या हुआ होगा, आगे निकल गया होगा। जब ये 6 आगे निकल गया होगा तो इसको क्या मिला होगा, तो आप कहोगे इसको 0, कुछ नहीं मिला होगा। इसको क्या मिला होगा, तो ये कितना खींच रहा था 10, लेकिन इसको कितना मिला होगा 4। बात समझ में आ रहा होगा शायद। इन्होंने कितना उतारा, ये तो आराम से उतार लिया भाई साहब ये 3, लेकिन इसने क्या किया 6, इन्होंने 10 पकड़ रखा था, उसी पॉइंट पे कहां खींच रहा था, ये नीचे की तरफ। उस ये 10 ऊपर खींच रहा था, इसी के 10 डब्बे में से 6 को ये नीचे खींच रहा था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि तब तक इधर से वोल्टेज इसको पुश कर दिया, ये आगे निकल गया, वो 6 का, क्योंकि वो 6 तो बीच में रुका हुआ था, ना तो ये खींच सका ना ये खींच सका, दोनों में पावर लगा रहा था, तो ये 4 डब्बे लेकर के क्या ऊपर चला गया, ये 4 डब्बे लेकर के ऊपर चला गया। ये जो आर नाम का आदमी है इसको आप मान लो रेजिस्टेंस, ये जो एल नाम का आदमी है इसको मान लो आप इंडक्टेंस, और ये जो सी नाम का आदमी है तो ये इसको मान लो आप कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर। तो यहां जो बना, तो यहां 4 डब्बा इधर गया, 4 डब्बा, 3 डब्बा यहां से यहां तक में आ गया, तो कैसे बनेगा यहां से, तो आप कहोगे इस तरह से एंगल बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह से एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, आप इस तरह से इसके एंगल बना सकते हो। तो आओ फिर इसका और हम और तरीके से समझाने का कोशिश करें। लेकिन यहां जब हम लोग देखते हैं तो ये किस तरह का बन गया, आप कहोगे कि ये तो इस तरह का बन गया, ट्रायंगल टाइप से बनाना। तो यहां कितना ये था इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू आप कहोगे तो ये आ गया आपका 3, और ये दोनों नीचे खींचने ऊपर जाने में इन्होंने कितना ऊपर ले गया या नीचे ले गया, क्योंकि ऊपर वाला पावरफुल ज्यादा था, तो ऊपर वाला कितना ले गया 4। तो टोटल अगर डब्बा कितना उतारा गया, तो हम लोग इस तरह से, क्योंकि ये ट्रायंगल टाइप से बन गया, क्योंकि इसका काम जो है ये अलग, ये ऊपर खींचा, ये तो सामान रास्ते पर ही यहां उतार करके रखा था, लेकिन इन्होंने ऊपर लेके चला गया, तो ये अलग टाइप से बन गया, ये एक ट्रायंगल टाइप से बन गया। तो हम जब इसका एडिशन करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो टोटल कितना रुका, तो आप कहोगे कि ये हम पाइथागोरस ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि ये आ गया आपका क्या h, ये आ गया p, ये आ गया b, तो हम लोग h निकालते थे तो किस तरह से 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया आपका कितना 5, तो कितना बाधा टोटल डाला गया 5। यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपीडेंस, मतलब टोटल बाधा R का, C का और L का। लेकिन इन दोनों का जो है ना एक तरीका अलग है, ये रास्ते पर नहीं उतार रहा है, ये नीचे खींच रहा, ये ऊपर खींच रहा। एक तरह से हम लोग कर सकते हैं ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी, याद करने का ये तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, X से। तो इसका जो रिएक्टेंस होगा उसको लिखेंगे हम लोग XL, और इसका जो होगा उसका क्या लिखेंगे XC। ये आ गया। X क्यों लिखे, जिस तरह से यहां R से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, इसी तरह से रिएक्टेंस को हम लोग किससे करते हैं, X से। लेकिन L क्यों लिखे, तो L से पता चलता है कि ये इंडक्टेंस का है, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस है, और इससे पता चलता है कि ये रिएक्टेंस किसका है, कैपेसिटेंस का, यानी कैपेसिटर का, इसलिए इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल बाधा जो आ गया, मतलब इसका बाधा, इन्होंने जो रोका और इन्होंने जो रोका, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, नहीं, इसलिए नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस तो एक में ही सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन इनका रोकने का तरीका, इनका रोकने का तरीका और इनका रोकने का, ये तीनों का अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, ये तीनों बाधाओं को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, ये तीनों तरह के जो बैरियर का ब्रेक करने वाला है उसको जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, इंपीडेंस। रेजिस्टेंस सिर्फ इसको बोल सकते थे, लेकिन इसको नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसको इसका नाम अलग नाम दिए
रिएक्टेंस, इसका भी अलग रिएक्टेंस। तो किसका, ये किसका रिएक्टेंस है, तो आप कहोगे कि इंडक्टेंस का। ये किसका है, कैपेसिटेंस का। तो ये तीनों, ये इसका बाधा करने का और इसका बाधा करने का और इसका बाधा करने का जो रूप है, तीनों अलग अलग